हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी के हवाले से। पिछले टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, जैसे मोलैरिटी वगैरह। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर वो स्टार्ट के टॉपिक मेरे नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाए, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उससे आपको और भी बेहतर तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी की कैलकुलेशंस करना और उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बहरहाल आज जो टॉपिक के लिहाज से हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है सॉल्युबिलिटी? किसी भी सॉल्वेंट की, अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल सॉल्यूट डालने हैं, तो ये उसकी एक एबिलिटी है कि वो कितने मिकदार में सॉल्यूट्स को हल कर सकता है। हर एक सॉल्वेंट की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर ले लिया है या मिल्क ले लिया है, एसीटोन ले लिया है, कुछ भी ऐसा सॉल्वेंट लिया है आपने, उसके अंदर आपने सॉल्युबिलिटी चेक करनी है किसी भी सॉल्यूट्स की। तो वो डिपेंड करता है उस सॉल्वेंट के अंदर कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है चीज़ों को हल करने की। तो यहाँ पर भी यही कुछ होने वाला है। हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कैसी है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स in gram dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a given temperature। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको लिखा के देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, आपने सॉल्यूट्स लेने किस में? इन ग्राम्स। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स टेकन इन ग्राम्स इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टेकन इन ग्राम डिज़ॉल्व, इसको आपने डिज़ॉल्व करना है, डिज़ॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत आसान है। अगर आपने सोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा है तो सोल्यूशन की तरफ दो ही चीज़ें होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट कितना लिया है, सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है, इसी से ही तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिज़ॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर्ड, क्या करना है हमने? प्रिपेयर्ड करना है अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए आसान है समझना। टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत हमने ख्याल करना है कि आप कौन से टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। तो आपने सैचुरेटेड एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी आपने कांस्टेंट ले, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? सॉल्युबिलिटी। ये क्या है जी? आपकी सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ की है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने इतने ग्राम में उसके अंदर सॉल्यूट डाला है, एक सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर आपने इतने मिकदार में सॉल्यूट डाला है कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर इसको ऐसे समझे कि मेरे पास अगर यहाँ पर पानी है और इसके अंदर मैं 20 ग्राम शुगर डालता हूँ तो सॉल्यूशन मेरा सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब होता है कि जितना इसके अंदर हल होने की सलाहियत है, ये पानी जितना आपने 100 ग्राम का आपने पानी लिया हुआ है, 20 ग्राम तक आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाला तो वो सारा का सारा उसके अंदर हल हो गया। मज़ीद अगर आप 20 ग्राम से ऊपर शुगर डालोगे तो उसमें हल नहीं हो पाएगा, बल्कि नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो एट ए गिवन टेम्परेचर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़ाहिर बात है फिर तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एट ए गिवन टेम्परेचर पे अगर आपने 20 ग्राम ले लिया है 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो इसके अंदर इतने ही यानी 20 ग्राम ही शुगर हल हो सकती है, इससे मज़ीद हल नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सो मतलब क्या हुआ? दैट 20 ग्राम ऑफ शुगर इज़ एनफ फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड इफ़ यू ऐड further amount of water it will settle down at the bottom at the given temperature। क्लियर हो स्टूडेंट्स? सॉल्युबिलिटी की हम थोड़ा सा फार्मूले से भी सीख लेते हैं। इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। उससे आपकी परसेंटेज सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
बहुत आसान है स्टूडेंट्स। जैसे अभी आप ऊपर की एग्जांपल में देखो कि 20 ग्राम शुगर आपने किस में लिया है, 100 ग्राम वाटर के अंदर। आपके पास वाटर है, कितना है वो आपके पास 100 ग्राम्स। आपने इसके अंदर कितना सॉल्यूट डाला है 20 ग्राम। तो कैसे करेंगे सॉल्युबिलिटी, कैसे करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से 100 कटा, कितना परसेंटेज सोल्यूशन आपका बना 20% इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, किसकी, शुगर की। ये था सॉल्युबिलिटी के हवाले से स्टूडेंट्स। इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी के कुछ जो ऐसे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास, कौन कौन सा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल आपने पानी के अंदर घी मिलाया हुआ है, पानी के अंदर आपने तेल डाल दिया है, ऐसी चीज़ डाल दी तो उसमें हल ही नहीं होगी। आप डिपेंड करता है कि सोल्यूट्स आपने कौन सा ले रखा है स्टूडेंट्स। तो जैसा सोल्यूट्स होगा वैसा अगर आप सॉल्वेंट ले लें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपने एक रूल पढ़ा हुआ होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब होता है कि अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले रखा है और आपने उसमें से पोलर सब्सटेंस हल किया है, पोलर सॉल्वेंट जैसे आप वाटर के अंदर NaCl को डाल दें तो ये बहुत जल्दी उसके अंदर आयन आ जाएगा। पानी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, फ़ौरन इसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन NaCl के मुकाबले में अगर आप शुगर ले लें स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जगह क्या ले लें, शुगर ले लें, वाटर के अंदर NaCl डालो तो फ़ौरन उसकी स्पीड, उसकी हल पजीरी जो है या उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये बहुत तेज़ होगी। लेकिन अगर आपने शुगर डाल दिया उसके अंदर, शुगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये अगर आप उसके अंदर डिज़ॉल्व करेंगे, आप देखते हो डेली रूटीन के घर के अंदर भी, अगर आप किसी भी एक कंटेनर के अंदर NaCl डाल लें वाटर के अंदर तो NaCl बहुत जल्दी उसके अंदर हल हो जाएगा। लेकिन शुगर जो है ना, आप उसको काफ़ी देर तक चम्मच हिलानी पड़ेगी, फिर जाके वो उसके अंदर हल हो जाती है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ये और बहुत ही जल्दी आयनाइज हो जाता है, जबकि शुगर्स के अंदर मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, तो इनको डिज़ोल्व करने के लिए पानी को थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सेपरेट करने में। तो दैट्स वाई इसकी कंपेटेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू NaCl, ये मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी फास्ट नहीं होगी, इतनी तेज़ नहीं होगी जितनी सॉल्युबिलिटी आपकी NaCl की हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स को भी आपने चेक करना है कि आप किस किस्म के सोल्यूट्स को आप किस किस्म के सॉल्वेंट्स के अंदर हल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो है उसका प्रेशर। सोल्यूशन के अंदर अगर आप सोल्यूशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की अगर हम बात करें, एक तो मैंने बता दिया नेचर ऑफ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स की, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास प्रेशर का है। प्रेशर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के ऊपर, तो सॉलिड और लिक्विड तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं, इसके तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत करीब करीब पड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर नो इफ़ेक्ट होगा, नो इफ़ेक्ट होगा। अगर आप ऐसे सोल्यूशन डालकर प्रेशर लगाएंगे तो कोई इफ़ेक्ट लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस आपने देखी होगी, अगर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं उसके अंदर हम प्रेशर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर करते हैं 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो ये गैस इसके अंदर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे आप इसका प्रेशर रिलीज़ करते हो यानी इसका ढक्कन खोलते हैं तो ये प्रेशर कम होने की वजह से ये बबल्स की सूरत में बाहर निकलती है। तो गैस की सूरत के अंदर तो प्रेशर अगर आप लगाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉलिड एंड लिक्विड कंडीशंस के अंदर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ गैस ही सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास स्टूडेंट्स टेम्परेचर का है। टेम्परेचर जो है ना स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का सबब बनता है मोस्टली, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से बजाय उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने के उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर की सूरत में आपने ये चीज़ चेक करनी होती है कि आपका जो सब्सटेंस है, टेम्परेचर की सूरत में हमने कौन सी चीज़ चेक करनी है? 3 चीज़ें आपने चेक करनी है कि आपका सब्सटेंस एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या आइसो है। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर आपने बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सो सब्सटेंस है, एक्सो होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हीट उनसे रिलीज़ होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल चूने को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिज़ॉल्व करते हैं पानी के अंदर, तो इसमें से तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, हीट निकलती है। तो बजाय इसको फर्दर हीट करने के अगर आप इसको कूल करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्सो सब्सटेंसेस की। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इसको हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, एस से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास एंडो का सब्सटेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर कंपार्टमेंट यानी स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर होते चले जाएंगे और सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आइसो ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि इनका टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल आप NaCl की एग्जांपल ले लें, KCl की एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, ये अगर आपने ले रखा है तो इसके टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो, ये नो इफ़ेक्ट काज करेगा, कोई भी इफ़ेक्ट इसके ऊपर काज ही नहीं होगा। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर, किस किस्म का सब्सटेंस आपने ले रखा है, उसी मुनासबत से उसका टेम्परेचर कम करने या बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने सॉल्युबिलिटी को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो किसी पॉइंट पर अगर समझ नहीं है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करें, इंशाल्लाह उस चीज़ को भी हम हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।